गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक से। तो सबसे पहला आपका आता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4। मैं एक निकालूंगी और सारे आप खुद निकालोगे। जैसे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं CO2 का, CO2। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। कार्बन होता है 12, एटॉमिक मास लिखना है, प्लस 2 है ना ऑक्सीजन, इसलिए ऐसे रखेंगे। और ये होते हैं 16, 12, 32, कितना हो गया 44U। इस तरीके से आपके निकालोगे इसके एटॉमिक इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो ये तीनों आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है मास परसेंटेज निकालने का। तो यहाँ पे Na2SO4 से आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, सब सोडियम की भी, सल्फर की भी, ऑक्सीजन की भी। अब हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, फॉर्मूला में पता है। जैसे अब हमने निकालना है किसका, मैं सोडियम का निकाल देती हूँ, सल्फर ऑक्सीजन का आप खुद निकाल लेना। तो सोडियम कितना है, फॉर्मूला क्या है देखिए, Na2SO4। तो यहाँ पे मैं बता दूँ पहले, सोडियम एक जो होता है वो 23 होगा, 2 होंगे तो 46 हो जाएगा ना, 46। तो मास ऑफ पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है अपॉन टोटल इसका एटॉमिक मास कितना होगा वो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। कितना है इसका है 142। तो यहाँ पे देख लो 2 × 23 + 32, सल्फर का, ऑक्सीजन 16 है तो 4 64 हो जाएंगे, तो हो गया 142। तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 142 × 100। हम सोडियम की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड पूरा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 32.39%। तो इस तरीके से हमने सोडियम का निकाल लिया। इस तरीके से आप सल्फर का भी निकालोगे और ऑक्सीजन का भी निकालोगे। नेक्स्ट है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, फिर भी यहाँ देख लो, आपको यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन आपको आयरन और ऑक्सीजन की दी हुई है, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो ये आपको पता है, एलिमेंट लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं, परसेंट मास लिखनी है, एटॉमिक मास लिखना है। इनका डिवाइड करोगे, मोल का निकालोगे, इनका मोल आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें छोटा डिजिट कौन से है, 1.25, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को इसी से डिवाइड करेंगे, तो 1 और 1.5। आपको पता है हमें होल नंबर रेशो चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 2, तो Fe2O3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जब हम क्या करेंगे, ये तीनों रिएक्शन करेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे हवा में, पहला पार्ट आपका ये है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। तो ये ऑक्सीजन 16 है, 2 32 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा, और ये पूरा मिला के 44 हो जाएगा। तो पहला पूछा हुआ कितना लिया हमने, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर, 1 मोल। 1 मोल को जब हम कार्बन को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कंबशन कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ 32 + 12 कितना होगा, 44 हो गया। तो कंबशन हमारी कंप्लीट है, जितना हमने लिया था उतना हमें पूरा मिल गया, तो इसलिए कंबशन कंप्लीट है। सेकंड बोला हुआ है अगर 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन लोगे, आपके पास सिर्फ 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन मतलब O2 है, तो क्या होगा, अगर ये 16 हो जाएगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो अगर ये 16 है, ये 0. यहाँ पे ये 1 मोल है, तो ये 16 कम है ना इसके लिए। किसके लिए, हमें 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 32 चाहिए। यहाँ पे मगर 16 है, तो यहाँ पे ये कम है ऑक्सीजन, तो हम इसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। किसको, ऑक्सीजन को। जो कम होगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे, तो ये सिर्फ कितना बनेगा, ये भी हाफ बनेगा, यहाँ पे 22 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट 1 इसका 0.5 मोल होगा वो यूज़ में आएगा ही नहीं, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। नेक्स्ट है अगर सिर्फ डाइऑक्सीजन हमें 16 में ही मिले, सिर्फ क्या मिले, डाइऑक्सीजन 16 मिले, तो 0.5 मोल के साथ सेम क्या होगा, ये कंबाइन करेगी तो हमें कितना मिलेगा, फिर सिर्फ 22 ग्राम ही मिलेगा। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर ये 2 मोल हो गए और 16 ग्राम ये होगा, फिर भी ये कम होगा इसके लिए, 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा ना, तो ये हमें 16 ही है, तो यहाँ पे ये कम है, तो हमें फिर से जितना है उतना ही रिएक्ट करेगा इससे, हमें सिर्फ फिर से 22 ग्राम ही मिलेगा। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा। क्वेश्चन दिया आपका कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। आपको सोडियम एसिटेट का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। अच्छा, हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने पूछा क्या गया है, मास निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है हमें, मास निकालने के लिए बोला गया है। तो
हमें 1000 ml ऑफ यहाँ बोला गया सिर्फ 500 ml चाहिए हमें। 500 में कितने सोल्यूशन में कितना बनेगा वो बताना है ना। 0.37 मोलर है तो ये है यहाँ पे m क्या है, मोलैरिटी आपको दी है कितनी 0.375। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोडियम भी दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सोडियम कितना है, सोडियम एसीटेट का मोलर मास कितना है 82.0245 ग्राम पर मोल। अच्छा हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ पे मास निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास निकालना है ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। अच्छा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मगर हमें मास चाहिए ना, मोल्स हमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो हमें इसको यहाँ पे सीधा फॉर्मूला डालेंगे m इक्वल टू m अपॉन एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अब हम इसको न्यूमेरिकल को करेंगे, कैसे करना है ध्यान से देखो। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोलैरिटी कितनी दी हुई है हमें 0.375, ये हमें मोलैरिटी दी गई है। अच्छा मास हमें निकालना है, एटॉमिक मास हमें पता है कितना है 82.0245, तो 82 ही लिख देते हैं हम। अपॉन वॉल्यूम कितना चाहिए हमें 500, अब 500 है तो साथ में 1000 आएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.375 इक्वल टू m 82 इंटू 100 इंटू 1000। तो हम लिखेंगे 0.375 इंटू 82 इंटू 500 इक्वल टू 1000 m। ये आ गया। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो अगर मैं काट दूँ तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ये ज़ीरो दो काट दूँ तो कितने बचेंगे 0.375 इंटू 82 इंटू 5 10 m। तो यहाँ 10 m अगर मैं नीचे ला दूँ तो अगर ये पूरा सॉल्व करूँ तो कितना आंसर हमारे पास आएगा 15.380 ग्राम। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन।